और आइए हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जालोर से हमारे बीच में पधारे हैं स्वर लहरी, जिनको देसी भजनों का बादशाह कहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान जोग भारती जी महाराज हमारे बीच में हैं। चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप पहले अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा उससे पहले जितने भी युवा साथी पीछे खड़े हैं, बिल्कुल आपसे पुनः गुजारिश रहेगी इस मंच के माध्यम से, जो भी पीछे खड़े हैं, आप जो भी जगह जहां पर आपको मिले आप बैठ जाइए। निवेदन कर रहा हूं अपनी व्यवस्था को बनाएं। जो भी मेरे युवा साथी पीछे खड़े हैं और मेरी माइक्रोफोन की आवाज अगर जहां जहां तक जा रही है और बाहर भी जो भी महानुभाव खड़े हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि आप इस पंडाल के अंदर आकर के विराजें तो आज की भक्ति का और आगे बढ़ सके। आइए बिना विलंब की आज की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान जोग भारती जी जालोर हमारे बीच में पधारे हैं। उससे पहले एक बार जोरदार जयघोष से हाथे आप सभी अपनी जिब्या ने पवित्र करता थका। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए जीवनपुरी जी महाराज की, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। व्यवस्थापक जो भी कार्यकर्ता बंधु ध्यान दे, पीछे से जो भी महानुभाव माता शक्ति आ रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था दे। धन्यवाद। आइए श्री नीलकंठ महादेव जी की इस पावन और पवित्र भूमि पर नैनावा नगर की इस तपोस्थली पर इस पावन भूमि पर जिन जिन महापुरुषों ने तप किया, भक्ति की, ऐसे सभी महापुरुषों को वंदन करता हूं। नैनावा नगर की इस पावन पवित्र भूमि को वंदन करता हूं। मेरे सामने विराजमान सभी भक्तों की अंतरात्मा में विराजमान उस परिपूर्ण परमात्मा के अंश को मैं प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ के स्थानीय मैन जी, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष किस पवित्र भूमि को और पवित्र किया जाए, इसके लिए क्या करना होगा, विधिवत रूप से सभी भक्तों को पता है कि बाप जी ने अपने गुरु महाराज का एक संगमरमर के पत्थर से गुरु मंदिर का निर्माण किया और उस निर्माण कार्य को लेकर उसकी संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा तक की तमाम कार्यक्रम को आयोजन करने हेतु आज की भक्ति का आयोजन रखा है। और इस आयोजन में जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, सभी एक पावन घड़ी, एक पुण्य घड़ी की साक्षी बनने की तैयारी है। हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 नारायणपुरी जी महाराज बाड़मेर मठ से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। गुरुदेव श्री श्री 1008 शिवपुरी जी महाराज हमारे बीच में एवं तमाम संतगण हमारे बीच में पधारे हैं। मैं एक बार पुनः सभी संतों के चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। लगभग आप मारवाड़ी हो खमा, तो मारवाड़ी में कहवत है भाई स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। खमा, यदि स्वर्ग आपको देखना है अरे तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन यदि जिंदे जी स्वर्ग देखना है, खमा, यदि इन जीवनी जीवता जी मोक्ष करनी है, अरे तो इन जीव पर कोई न कोई संतोरी कृपा बनेला खमा, तो जिंदे जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पदम, यदि पूजा करनी है तो गुरु महाराज ने पदोरी पूजा करी तो तमाम 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। जय हो। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यदि मंत्र सीखना है, अरे कोई देवता आह्वान करनो मंत्र द्वारा, खमा, तो गुरु महाराज रे दियोड़ो जो शब्द है, अरे विनती बड़ो दुनिया में कोई मंत्र नहीं है नहीं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय हो। एड़ा संत जद आपरे आंगणे पधारे, अरे गुरु महाराज रो आगमन है, अरे तो संसार में जो गुरुमुखी प्राणी है, खमा, विनोरा भाव केड़ा बने। जय हो। कदी गुरु महाराज पधारे तो होनारो हुरज उगियो, देखियो कदी होनारो हुरजी उगता ने देखिया बाबू, और देखिया तो पाड़ोसी ठा नहीं पड़वा दो पो। हाँ करण बोला हूँ। हाँ, अरे लेकिन गुरुमुखी प्राणियों रे मंदरो भाव है कि यदि मारा गुरु महाराज आवे तो होनारो हुरज उगियो है। उगियो है। जय हो। और जीवन जोशी महाराज लिखियो कि गुरु महाराज इन दुनिया में सब कुछ है जो गुरु ही है। जय हो।
एकन बारी आई जो ए सतगुरु बारम बारी आई जो। जय हो। मॉनिटर कम पड़े दिया, थोड़ा बड़ा। सभी लोग एक बार अपने अपने गुरु महाराज की जयकार बोले, दोनों हाथ उठाकर बोले सतगुरु महाराज की। खाली हाथ ऊंचा नहीं करना, मुडाती बोलनो जय हो। जय हो। हाथ ऊंचा करो जब तो के दाबी ओढ़ा बैठा हूं मैं तो। जय हो। सभी लोग बोले प्रेम के साथ, बोल सत्य गुरुदेव की। आवाज बहुत कम आ रही हो। आज जो कॉम करे रही है वो कोई कॉम शुरुआत ध्यान है आप लोगों ने। अरे सडावा बोलना। जय हो। कई जना तो देखे सडावा शुरू हुआ को बोले ही को नहीं जय। वो तो भोगटरो लावो। सभी लोग ले एक बार प्रेम के साथ। जय हो। बोल जीवनपुरी जी महाराज जी की। श्री नीलकंठ महादेव की। बार बार आपने रिक्वेस्ट नहीं करोला। जय हो। जय बोलोला। अरे आपने यू लागे बार बार जय बोलवाती बेला कोई जय बोलवाती पेट में लो पाप बारे आ जाए। बारे आवे। जय हो। और दुनिया में एडो कोई आदमी नहीं के जन्ने पेट में पाप नहीं है। अरे सबोरे है। अरे कोई रिटेल वाला है तो कोई होलसेल वाला भी है। और यदि मन पाप ने निकालना तो बोलना पड़ेगा। जय हो। अनबूढ़िया आदमी देख जो आदमी थी आदमी मिले जर के राम राम सा। राम राम सा। जय माता जी रिसा। जय हो। जय गुरु महाराज जी बोला नहीं बोला। खमा मोट यार नहीं बोले। आप देख जो आगा हाथ उसो करे हेलो हेलो। हम लोग कर्म में हाथ दिए के हाय हाय। वो के मारा फूटा वो के मारा 3 दिन पहली फूटोड़ा है। क्योंकि रोमा सोमा चला गया और चला गया। नमस्कार नमस्कार। ये हाथ मिलावी झटका मारे थैंक यू बोले बारंबार। आप जितनी श्रद्धा पवरे हाथे जय जयकार करोला पेट मैलो पाप बारे आवेला। और पाप वो जायला कटे। हाँ, गोदम कटे। आड़े पाड़े कोई जय नहीं बोले। अरे ने सा पीवारी वाला बाको फाड़े गालडा पर ने मुंडा पड़ जायला। अरे अरे इसलिए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोल सतगुरु भगवान की। एकन बारी आई जो सतगुरु घनी घनी बारी आई जो। आ बात दुनिया में वही आदमी लिख सके अरे कि गुरु महाराज बार बार आई जो। कौन लिखेला? खमा जो संसार में गुरुमुखी प्राणी है। जय हो। संसार में 2 तरह का प्राणी भी, एक गुरुमुखी एक मनमुखी। मनमुखी। गुरुमुखी प्राणी शास्त्र धर्म नीति रे अनुरूप हाले वो गुरुमुखी। गुरुमुखी। और एक आदमी आड़ो वेच को लाट साहब रो इनी मोने हियाला रो में यो ऊंट खीजियोड़ो की कर जाए। अरे जो मन लेरा ले जातो ही रहे। खमा खमा। तो संसार में जो गुरुमुखी प्राणी वे लिखियो। जय हो। अरे आवो मोरा ये पधारो मोरा देसी में वो
फुलड़ा वो दाता मोरा फुलड़ा अरे सतगुरु मोरा रे फुलड़ा ओ दाता मोरा फुलड़ा कोई फुलड़ो मैली दासी ना वो ए हो जीवो अरे एक बार अरे कने बारी आवो रे बारम बारी आवो अरे एक कने बारी आई जो दिन गुरु बारम बार आई जो ये आवो मोरा देसी में वो ए हो जीवो ये सतगुरु मोरा अरे दाता मोरी माला वो सतगुरु मोरी माला अरे सतगुरु भारी माला रे भारी माला ओ भारी माला हो दाता मोरी रे माला अरे माला मैला मोतीड़ा रे ए हो जीवो अरे एक बार आवो रे बारम बार आवो एक कने बारी आई जो सतगुरु बारम बार आई जो रे सतगुरु सा मोरा देसी में वो ए ये सतगुरु मोरी गंगा वो दिन गुरु मोरी गंगा अरे सतगुरु मोरी गंगा ओ दिन गुरु मोरी गंगा अरे गंगा मैली गोमती रे ए हो जीवो अरे एक बार आवो रे बारम बार आवो अरे एक कने बारी आई जो सतगुरु बारम बार आई जो अरे आवो मोरा ये पधारो मोरा देसी में वो ए हो जीवो देखिए सज्जनों खमा संसार में जो गुरुमुखी प्राणी है और संसार में जिन्हें गुरु ने ही भगवान मान लिया है खमा क्योंकि दुनिया में भगवान की यदि बढ़कर कोई ताकत है तो वे है अपना गुरु महाराज गुरु महाराज आप लोग कणे कणे गुरु बनाई जोड़ा एक बार ऊपर हाथ करो जने गुरु धारण की दौड़ावे 5 6 7 8 9 जय हो बहुत जरूरी है दादा बहुत जरूरी है जय हो क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन देता दान दान वेद व्यास जी रा बेटा था सुखदेव मुनि खमा और सुखदेव मुनि ने आपरा मारा पेट में जय हो 4 वेदों रो ज्ञान थो जय हो मारा पेट में 7 4 वेदों रो ज्ञान थो अरे। 6 शास्त्र रो ज्ञान थो खमा। और 18 पुराणा रो ज्ञान थो जय हो सुखदेव मुनि जी महाराज रो जन्म हुआ कुछ बड़ा हुआ अरे वेद व्यास जी रा बेटा था खमा और वेद व्यास जी बड़ी चिंतन करता करता कि सुखदेव मुनि ने इतरो ज्ञान है कि उन्होंने घमंड आई गयो अरे कि मैं गुरु बनाऊं तो बनाऊं करने कन्ने क्योंकि दुनिया में मारे जाड़ो कोई ज्ञानी है नहीं खमा और गुरु तो सेलाती बद तो वे तो ही गुरु कौम रोए हे एक बार सुखदेव मुनि महाराज जय हो अपना पुत्र वेद व्यास जी रा बेटा सुखदेव मुनि ने समझायो कि सुखदेव मुनि अरे आपने गुरु धारण नहीं किया जय हो और गुरु बिना
यदि पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो मानव जीवन में कुछ भी करो। अरे गुजराती में कहवन है कि एमने एम गया ने एमने एम जता रहेशो। अरे अरे बगैर टिकट रो लिपा बोकी कर पासो मिले जीव जय हो। रिटर्न बैक टू मरती लोग अरे दे सोरासी रा खाडा पासो अको पूछे अजमाल ने केम केम के तीजे वर्षे एमनु एम हवालडा तो पाछा हता जड़ा रे जड़ा। भले बाबा भले। तो सजनों अरे मानव जीवन में बहुत गुरु जरूरी है। जय हो। सुखदेव मुनि महाराज वेद व्यास जी ने क्यों कि आप बताओ अरे हमारे लायक कोई दुनिया में गुरु है? जय हो। वेद व्यास जी क्यों बेटा जय हो। आप सीधा जनकपुरी जाओ जाओ। राजा जनक आपरे गुरु लायक है। जय हो। क्योंकि दुनिया में चक्रवर्ती राजा बहुत सारा हुआ है। अरे बहुत बड़ा बड़ा राजा महाराजा हुआ है हुआ। लेकिन विदेही राजा केवल दुनिया में एक हुआ। अरे जनो नाम वो राजा जनक जो सीताजी रा पिताजी था। जय हो। अपना पिताजी ने कहवा सुनो सुखदेव मुनि गया तो राजा जनक कोई कर लिया है। अरे यज्ञ कर लिया था। जय हो। दोपहर रो टाइम तो अरे दिन में 3 बार यज्ञ वे खमा मध्य दोपहर रो यज्ञ चालू थो। खमा राजा जिमना हाथी यज्ञ रे माय आहुति दे रिया है। अरे और डावा खोला रे माय रानी ने बेटा योड़ा अपरा। अरे अरे क्योंकि राजा जनक ग्रस्ती था। खमा रोनी ने खोड़ा में बैठा या रोनी रा खवा माते हाथ राखियोड़ो है। अरे और एक हाथी आहुति दे रिया है। खमा और वेद व्यास जी रा बेटा सुखदेव मुनि ज्यों बटे गया और राजा जनक रे ऊपर नजर पड़तो क्यों रे मारे पिताजी मन कटे मेलियो है। अरे ये तो माया में लपटी जियोड़ा है। अरे अरे भक्ति करवारे वास्ते कनक और कामणी सोनो और स्त्री दो वर्जिन थे। खमा और राजा जनक केड़ा राजा है अरे जो यज्ञ करे लिया भगवान रो और खोड़ा में रानी ने बैठा योड़ा है। अरे वो देख तो ही खमा 2 मिनट उबा देख रिया है। अरे और राजा जनक आहुति दे रिया है। अरे आहुति देता देता राजा जनक रो हाथ बना हवन कुंड रे माय पड़ियो ब्रो। अरे अरे और हाथ जले रियो है। अरे राजा जनक रो हाथ जले रियो है। खमा और रानी जी उठिया। अरे और उठतो ही राजा जनक रो हाथ अलग की दो अग्नि थी क्यों राजन। खमा राजा जनक आँख खोली के बोलो रानी जी खमा क्यों हुक्म आप रो हाथ जले रियो। खमा क्या रानी मने कोई ज्ञान नहीं है। जय हो। रानी क्या आप रो हाथ जले रियो अरे और आप कह रिया मने ज्ञान नहीं है। नहीं है। उन समय राजा जनक रानी ने कह रिया रानी खमा मैं विदेही हूँ। खमा मैं विदेही इस देश से कभी कभी अलग हो जाता हूँ। खमा खमा मैं विदेही राजा हूँ। अरे बस अत्रो के तो सुखदेव मुनि पगे पड़ गया। जय हो। क्यों? अरे क्योंकि दुनिया में बहुत सारा राजा हुआ महाराजा हुआ चक्रवर्ती राजा हुआ जय हो। लेकिन विदेही राजा दुनिया में केवल एक राजा जनक हुआ। जय हो। तो सजनों सुखदेव मुनि ने भी गुरु धारण करना पड़िया। खमा ब्रह्मा जी रा बेटा नारद मुनि ने भी गुरु धारण करना पड़िया क्योंकि गुरु मंत्र ही मोक्ष रो मार्ग है। जय हो। इसलिए सभी लोग समय रहते गुरु धारण करें। और एक बार अपने गुरु महाराज के लिए दोनों हाथ उठाकर जयकार बोल सत्य गुरुदेव की। ए सतगुरु रो परताप रे मर संतो रो परताप। अरे सतगुरु रो परताप रे मर दाता रो परताप। कोई जीवन जोशी अरे जोशी जीवन बोली आवो ए हो जीवो। ए सतगुरु रो परताप रे मर संतो रो परताप।